मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर दिग्गज नेता लगातार एक दूसरे पर जमकर हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। इसी बीच सोमवार देर शाम को एक दिवसीय प्रवास पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव तथा विधायक ओमकार सिंह मरकाम सिवनी मालवा पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी के पक्ष में स्थानीय जयस्तंभ चौक पर सभा को संबोधित किया। इस दौरान जीतू पटवारी ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा। पटवारी ने कहा कि 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र की बात की। उन्होंने बात की नफरत और घृणा की। ये क्या एहसास कराते हैं? ये एहसास कराती है कि मोदी जी ने पहले चरण के चुनाव में हार स्वीकार कर ली और उन्होंने अपना गियर बदला है, जो कि उनका परंपरागत गियर था, उसको लगाया है। सबका साथ सबका विकास भूल गए। मोदी परिवार 140 करोड़ का है, उसको भूल गए। उन बहनों के मंगलसूत्र की बात नहीं की जो कोविड में बहनों ने खोए हैं। उन्होंने उस मंगलसूत्र की बात नहीं की जो पहलवानों ने उनके ब्रजभूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए बात की। एक सांसद है उनका रवि किशन, जो कि फिल्म एक्टर है। उस सांसद की एक बेटी ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मेरे डीएनए की जांच कराओ और उनके बीजेपी सांसद के डीएनए की जांच कराओ, मैं इनकी बेटी हूँ। पर रवि किशन कह रहे हैं कि ये मेरी बेटी नहीं है। उनकी पत्नी, उसकी माँ और बेटी दिल्ली में गुहार लगा रही है। उसके मंगलसूत्र की बात नहीं की, उस मंगलसूत्र की बात नहीं करी जो महंगाई से जाते हैं, जो बच्चों की पढ़ाई से जाते हैं, जो नोटबंदी से गए, उसकी बात नहीं की। मंगलसूत्र की बात झूठ, घृणा और पाखंड की करी, जिसकी सार्वजनिक रूप से सभी को निंदा करनी चाहिए। ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। क्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई जीतू पटवारी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीतू भैया जैसा हो। भारत माता की। लगभग 3 बजे से आप सब यहाँ पधार गए। मैं सबसे पहले तो हाथ जोड़कर जो देरी हुई उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, पर ये उससे ज्यादा सुखद एक एहसास है कि इतनी देर बाद भी इतने परिवार के लोग आप यहाँ उपस्थित हैं। मैं मानता हूँ कि हवा का रुख बदलने वाला है और ये भी एहसास कराता है कि जिस तरीके से आदरणीय हमारे परम सम्मानित निखरा जी ने अपनी बात कही, आदरणीय विवेक तन्खा जी ने बात की, मेरे बड़े भाई आदरणीय अरुण यादव जी ने अपनी बात कही और जो भावी सांसद ओमकार सिंह मरकाम, ये आदमी लो प्रोफाइल होके लंबी राजनीतिक सोच का के व्यक्तित्व का धनी है। जरा जोरदार भावी सांसद जी के जरा तालियां बजा दे। मैं जिला अध्यक्ष जी, हमारे सारे ब्लॉक अध्यक्ष जी, यूथ कांग्रेस के साथीगण, सारे वरिष्ठ जो यहाँ बैठे हैं, सबसे माफी चाहता हूँ। और ये छोटा भाई अजय, सभी परिवार के आप लोग भी, सब मैं ब्लॉक अध्यक्ष से लेके सभी से हाथ जोड़ के सही में प्रार्थना है कि चूंकि अंधेरा भी हो गया है, अगली सभा भी है, इमरजेंसी में लाइट भी लगाई है, तो मैं सारे पत्रकार बंधुओं को भी खूब साधुवाद देता हूँ और अनुरोध करता हूं कि हम एक सरपंच का जब चुनाव होता है तो सरपंच को भी चुनते वक्त गांव में लोग हिसाब किताब पूछते हैं कि आपको बनाए तो क्यों बनाए, और फिर बनाने से पहले कुछ वादे लेते हैं कि भैया ये खरंजा भर देना है, लाइट लगवा देना, बाथरूम लगवा देना, कोई कुटीर दिलवा देना, अलग अलग प्रकार की बातें सरपंच से भी करते हैं। तो ये तो देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। आप और हमें सोचना पड़ेगा कि 2 व्यक्तित्व है। एक है संजय शर्मा जी, जो जिनकी व्यवहारिकता जग जाहिर है, कितने यारबाज है, कितने सेवा प्रिय है, कितने दान प्रिय है, कितने दुश्मन दोस्त पसंद करे नहीं पसंद करे, पर जिसको एक बार मन से ये कह दे कि नहीं यार आपकी मदद करेंगे, तो जवान के धनी है। और मैं मानता हूं कि मेरे से ज्यादा बेहतर इस बात का एहसास कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि 2 महीने पहले हम सब चुनाव हारे थे
और विधानसभा के चुनाव में इतनी बड़ी हार के बाद मैंने संजय भैया से जब बात की कि आपको भैया ये होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र का चुनाव लड़ना है, तो आदरणीय पचौरी जी भी जब कांग्रेस में ही थे, तो संजय भैया ने कहा पीसी भैया मैं आप खासकर सुने क्योंकि आप ये नर्मदापुरम के प्रभारी मंत्री रहे हैं, तो संजय भैया ने कहा यार ये पचौरी जी को एक आध बार और लड़ा दो। तो मैंने कहा कि यार क्या करें, ये तो बात ऐसी नहीं कही कि उनसे भी पूछ लो, बाकी लोगों से भी बात कर लो और बाकी नाम दो चार मुझे सुझाए उनसे भी बात कर लो। पर अंतोगतवा मैं चुनाव जब सब मिलजुल के एकजुटता से कहेंगे तो 100% लड़ूंगा, हर हालत में लड़ूंगा और चुनाव कांग्रेस की झोली में रिजल्ट डाल के भी हम सब मिलके देंगे। ये होती है हिम्मत। ऐसी परिस्थिति में जब एकदम से मोदी जी ने मोदीमय और क्या मालूम कैसे कैसे टीवी और मीडिया का उपयोग करके बनाया था, अब तो मोदी का बुखार भी उतर ही गया। आप साथ देखते ही होंगे, आप लोग क्यों नहीं देखते हैं? अरे मोदी का बुखार अपने गांव मोहल्ले में उतरा है नहीं उतरा? अभी कल दमोह में आए थे 3 दिन पहले 19 तारीख दमोह पिपरिया में, तो पिपरिया में आए तो टोटल 3 से 5 हजार लोग इकट्ठे हुए। फिर दमोह में गए थे एक जगह तो वहां 3,000 लोग इकट्ठे हुए। जहां 30-30, 50-50 हजार लोग इकट्ठे हो रहे थे, क्या कारण हुआ कि एकदम से बुखार उतर गया? ये बुखार उतरने का ही परिणाम है। अभी विवेक तनखा जी कह रहे थे कि पहले 102 सीट का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में गठबंधन को बहुमत नहीं है, भारी बहुमत है। 65 सीट गठबंधन की आ रही है एग्जैक्ट पोल के हिसाब से। तो ये याद रखो कि लोगों के मानस पटल पे से मोदी का जो चित्र है वो बदलता जा रहा है, और बदले भी क्यों नहीं। अभी मोदी जी 2 दिन पहले भाषण कर रहे थे, उन्होंने मंगलसूत्र की बात की। उन्होंने किस तरह के भाषण दिए आप सबको पता है। मैं मानता हूं ऐसे में जब मोदी जी मंगलसूत्र की बात करते हैं तो याद नहीं आता उनको कि उन्होंने कोविड में कितनी बहनों के मंगलसूत्र उजड़े। वो कौन थी वो सरकार? आप ही की तो सरकार थी नरेंद्र मोदी जी। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? जब कोविड के बाद नोटबंदी की तो कितनी बहनों के नोटबंदी में मंगलसूत्र खतरे में पड़े? ये मोदी जी भूल गए? मोदी जी ये बात भूल गए क्या कि जितनी महंगाई है, इस महंगाई में आखिर बहन के साथ जिस तरह की स्थिति घर चलाने में होती है वो कम होती है क्या? उसमें मंगलसूत्र खतरे में आए। नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे मंगलसूत्रों पे नजर है। किस तरह की भाषा एक प्रधानमंत्री जी की। मैं मानता हूं कि हम सब और आप सब इस भावना को समझे कि नरेंद्र मोदी की भाषा ऐसी क्यों। ये इसीलिए हुई कि पहले चरण के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी समझ गए कि मेरे झांसे को लोग समझ चुके हैं। तो मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 में हमें सपने दिखाए थे उसके विपरीत कहानी है। बहुत हुई महंगाई की मार, महंगाई यातना दे रही है घर घर में। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, एक एक घर में बेरोजगारों का जखीरा चल रहा है और उसके लिए दोषी केवल नरेंद्र मोदी जी है, बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है। अरे अभी कुछ समय पहले मोदी गारंटी का इजाद हुआ। मोदी गारंटी, अरे आपने कहा 2900-3100 का हम धान खरीदेंगे, आपने कहा 2700 का हम गेहूं खरीदेंगे, आपने कहा 3000 हम बहनों को देंगे, 450 का गैस सिलेंडर देंगे। सब होने लग गया होगा अभी? अरे बोल के बताओ, होने लग गया क्या? तो जब होने नहीं लगा तो फिर किस बात के वोट, किस विचार से ये बीजेपी वाले आते हैं? ये आए तो इनको एक मुट्ठी गेहूं दो ना, किसके भाव दो, फिर वोट लो। किस बात के वोट? बहने जब भाभी आप आए तो गैस का सिलेंडर बाहर रख दो कि 450 का है। मोदी जी कह रहे हैं अभी तो मेरे 2 टन तो फिल्म का ट्रेलर है ना, यही बोलते हैं ना, फिल्म पूरी बाकी है। मतलब 400 रुपए का 1000 रुपए का 400 रुपए वाला गैस सिलेंडर 1000 रुपए का कर दिया। ये ट्रेलर था, फिल्म पूरी आएगी तो 4000 का कर देंगे। क्या चाहते हैं मोदी जी? ये चाहते हैं कि जो 60 रुपए का पेट्रोल था, 50 रुपए का पेट्रोल था, अभी 100 का हो गया। क्या आप फिर से पूरी फिल्म आएगी तो 1000 का कर देंगे? क्या चाहते हैं वो? मैं समझ नहीं पाता हूं इस बात को। बहुत गंभीरता से, बहुत सरलता से आप लोगों से बात कर रहा हूं कि ऐसा एक परिवार जो मोदी जी के 10 साल में ये कहे कि मेरे घर में संपन्नता आई उनसे। ये भैया बर्तन वाले हैं, ईमानदारी से बताओ, झूठ मत बोलना। मोदी जी के 10 साल में आपकी इनकम बढ़ी या घटी? यस या नो? घटी? सही? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं? मतलब ये इधर जूते वाले भैया, चश्मे वाले, सही बताओ, आपकी इनकम घटी या बढ़ी? सही बोलो, बड़ी घटी ना।
तो ऐसा कोई भी नहीं है। अरे अलग अलग तरीके से चलेंगे, कभी भावनाओं से चलेंगे, कभी मंदिर के नाम पे बात करेंगे, कभी देश राष्ट्र की बात करेंगे, कभी अलग अलग तरह के झांसे हैं उनके पास। अभी कल की भाषा जो बोली, मैं समझता हूं कि पूरे देश को बुरी लगी होगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा बोलते हैं तो अल्टीमेटली हमारे विरोधी जरूर है, दुश्मन नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री के अंदर इतनी घृणा भरी, यानी सबका साथ सबका विकास भूल गए। वो भूल गए कि पूरा 140 करोड़ लोग मेरा मोदी परिवार है, एकदम से भूल गए, मिनट एक नहीं लगा। वो भूल गए इस बात को कि उन्होंने ये कहा था इस देश के सामने कि मेरा जीवन इस देश के प्रति समर्पित है, और फिर उसी देश में से किसी एक समुदाय के प्रति फट पड़े वोट के लिए, सत्ता के लिए। ऐसे नरेंद्र मोदी जी है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने 2014 में जो कहा सब झूठ कहा, 2023 में जो कहा सब झूठ कहा, 2019 के चुनाव हुए तो राष्ट्रवाद के हुए, पुलवामा के हुए, सर्जिकल स्ट्राइक के हुए। ये चुनाव आपके आमदनी का, आपके परिवार की सहायता का, सुख का, समृद्धि का नहीं हुआ, न किसानों की सहायता का हुआ, न डबल इनकम का हुआ, न किसानों के हित और अधिकारों की रक्षा का हुआ। अरे जो हमारे यहाँ के सांसद लड़ रहे हैं, इनकी आप भावना को देखो। इन्होंने 3,000, 4,000, 5,000 ट्रैक्टर ले जाके भोपाल में किसानों को 3,000 रुपया कुंटल गेहूं मिले, दाम मिले, इसके लिए इकट्ठे कर लिए। पीछे के रास्ते से शिवराज जी से सेटिंग कर ली, 100 एकड़ कहीं जमीन खरीद ली, फार्म हाउस बना लिया। अभी बीजेपी के किसान संघ के अध्यक्ष बन गए, और अब बीजेपी से सांसद का टिकट ले लिए। और वो जो ट्रैक्टर लेके गए थे उन लोगों का क्या हुआ? जो अभी 3 लोगों को गोलियों से भून दिया था किसानों के हक और अधिकारों के लिए बरेली में, उसका क्या हुआ? मतलब एक विचार करने वाली बात है कि जिस व्यक्ति ने हमारे सामने हमें ही धोखा दिया, क्या उसको वोट देना चाहिए? उनकी मदद करनी चाहिए? अब आए हैं यहां पर आदरणीय शिवराज सिंह जी। शिवराज सिंह जी को लोगों ने वोट दिया, खासकर इन बहनों ने दिया, लाडली बहना ने दिया कि शिवराज जी ने कहा बहना मेरे पास अभी 1,000 रुपया है, चुनाव बाद 3 दूंगी। तो बहनाओं ने एकदम 10% वोट उनके नाम पे ज्यादा दे दिए। जब पर्ची का मुख्यमंत्री सामने आया, शिवराज जी रह गए, तो शिवराज जी की ड्यूटी है कि नहीं है कि हम पहले उस हक और अधिकार की बात करें जो मैंने मुंह से बोला था। मोदी जी के मारे इतनी उनकी दुखदुखी होती है कि उनको दूध में से मक्खी जैसा निकाल के फेंक दिया, उसके बाद भी चू भी नहीं बोलते। मोदी तो देवता स्वरूप है, अंदर अंदर गाली देते हैं, बाहर बाहर स्वरूप है। सही है कि गलत है? अरे बीजेपी वालों ने मोदी जी को भगवान बनाने की कोशिश की, मोदी जी को ईश्वर तुल्य बताने की कोशिश की। अवतार पुरुष है, भगवान राम जैसे हैं, इस तरह की भाषा बोले कि एक और फिर वो भगवान राम जैसा पुरुष कहता है नफरत करो, घृणा करो, मंगलसूत्र बेच देंगे, वामपंथी, इस तरह की बातें करता है। मतलब मैच नहीं होती है दोनों बातें। भगवान ऐसा नहीं बोल सकते हो तो प्रेम की बात करते हैं, क्षमा की बात करते हैं, त्याग की बात करते हैं, अपनत्व की बात करते हैं, सबको गले लगाने की बात करते हैं। भगवान तो ऐसे नहीं थे। तो शिवराज जी, ये जो आपके डर के भगवान हैं, इनसे थोड़ा डरना बंद करो, और जो आपका अपमान हुआ उसकी भी थोड़ी बातें करो। आप अभी सांसद बन रहे हो, मुख्यमंत्री थे, अरे आपको धोखा दिया, किरार समाज को धोखा दिया, उधर लोधी समाज को धोखा दिया प्रहलाद पटेल। उनको कहा कि तुम्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे, केंद्र से मंत्री थे, राज्य में विधायक लड़ाया, मंत्री बना दिया। ये लोधी समाज का अपमान है कि उसका सम्मान है? बताओ जरा, अपमान है। उमा भारती स्टार प्रचारक ही नहीं रखी, हमारे पचौरी जी को रख दिया। अरे वो तो कांग्रेस के विचार के आदमी है, वो जहां भी बोलेंगे, कितनी भी करो, लोग कहेंगे कांग्रेस ही आया, कांग्रेस ही आया, कांग्रेस ही आया है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, संजय शर्मा जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं समझता हूं कि मेरे जीवन में ऐसे बहुत कम लोग परिवार के जिनका मैं इतना ज्यादा सम्मान करता हूं, उसमें से एक है। जबान के धनी है, अपनी बात के धनी है, और जो बात का धनी है उसके साथ हम सबको मिलकर एकजुट होकर एक साथ होना चाहिए। और जितने कार्यकर्ता बैठे हैं इस संसद के चुनाव में, एक व्यक्ति घर घर नहीं जा सकता, मोहल्ले मोहल्ले नहीं जा सकता। ये चुनाव आपको लड़ना है, एकजुटता से लड़ना है। ये अपने अभी हमारे नेता जो उधर बीजेपी में 2 दिन पहले गए हैं,
आदरणीय दादा का अपना एक सम्मान था और पूरी जिंदगी उनने कांग्रेस के विचार के साथ जिए हैं और पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी उनका सम्मान करेगी, उनके लिए जो कुछ कर सकती है सब करेगी। जनों का जज्बा दिख रहा है, मेरे कार्यकर्ता बंधुओं का जज्बा दिख रहा है, कि हमारे नेताओं का दिख रहा है और खासकर यह जनता का दिख रहा है। हवा का रुख बदल रहा है और संजय शर्मा जी के प्रति, कांग्रेस के प्रति लोगों के मन में जिस तरीके की भावना आई है, एहसास होने लगा है 100% नर्मदापुरम का पंजे का और संजय शर्मा हमारे सांसद होंगे। अभी 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने मंगलसूत्र की बात की, उन्होंने बात की नफरत और घृणा की। ये क्या एहसास कराती है? एहसास कराती है कि मोदी जी ने पहले चरण के चुनाव में हार स्वीकार कर और उन्होंने अपना गियर बदला है, जो उनका परंपरागत गियर था उसको लगाया है। तो सबका साथ सबका विकास भूल गए, मोदी परिवार 140 करोड़ का है ये भूल गए, उन बहनों के मंगलसूत्र की बात उन्होंने नहीं करी जो कोविड में बहनों ने खोए, उन्होंने उन मंगलसूत्रों की बात नहीं करी जो पहलवानों ने उनके ब्रजभूषण सांसद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए बात की। एक सांसद है उनका रवि किशन, जो फिल्म एक्टर भी है, उस सांसद की एक बेटी ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि मेरे डीएनए की चेक करा और इनके बीजेपी के सांसद के रवि किशन जी के डीएनए की टेस्ट कराओ, मैं इनकी बेटी हूँ। रवि किशन कह रहे हैं ये मेरी बेटी नहीं। उनकी पत्नी, उसकी माँ और वो बेटी गुहार लगा रही है दिल्ली में, उसके मंगलसूत्र की बात नहीं करी, मंगलसूत्र की बात नहीं करी जो महंगाई से जाते हैं, जो बच्चों की पढ़ाई से जाते हैं, उन मंगलसूत्रों की बात नहीं करी जो नोटबंदी में गए। मंगलसूत्र की बात झूठ और घृणा और पाखंड की करी, जिसकी सार्वजनिक रूप से सबने निंदा करनी चाहिए। चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव, ये चुनाव पत्रकारों के कलम को बचाने का चुनाव, उनकी लेखनी को बचाने का चुनाव, उनके विचार के आदान प्रदान और संवाद को बचाने का चुनाव, ये चुनाव वोट के मत के अधिकार को बचाने। आपको ये बताइए, मैं अनुरोध करता हूँ शिवनी मालवा की और होशंगाबाद की सभी परिवारजनों से, ये आरक्षण को बचाने का चुनाव है। आप सब इस पे कांग्रेस पार्टी पे भरोसा करें। धन्यवाद। कांग्रेस मुक्त भारत 400 पार, 400 पार है, क्यों कहना पड़ रहा है? इससे पहले उन्होंने जितने पार किए थे एक बार भी पूरा पड़ा क्या? ये भ्रम, झूठ, पाखंड और अलग तरह का माया जाल से जितना चाहते, काम से नहीं। क्यों 400 पार? क्या गेहूं के दाम दे दिए, या धान के दाम दे दिए, या बहनों को दे दिए 3000, या महंगाई आपके घर की कम कर दी, आपके बच्चे को क्या रोजगार मिला? अरे ऐसा क्या कारण है जिससे 400 पार? अरे इस देश में हर घर यातना है और फिर भी 400 पार, यानी क्या समझे इस भावना को? झूठ और पाखंड का अंत होने वाला है, इनका बेड़ा, इनका भांडा फूटने वाला। पहला चरण हो गया है, अब दूसरे चरण को लेकर किस तरीके की तैयारियां?